हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसके अंदर हमारा एक टॉपिक है गुडविल का। गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके अंदर इसके तीन मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फर्स्ट इज व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज ए रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच हेल्प इन अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। गुडविल वो होती है जिसके थ्रू क्या होता है, जब एक बिजनेस अपनी रेपुटेशन मार्केट में सेट कर देता है और उसका अच्छा नाम हो जाता है, वो उसकी गुडविल है। गुडविल के थ्रू क्या होता है, एक कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आफ्टर सम टाइम आवर बिजनेस क्रिएट आवर रेपुटेशन एंड गुड नेम इन मार्केट दैट इज हेल्प इन अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। वो क्या करती है, फिर उसको अर्न करने में, प्रॉफिट को अर्न करने में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करती है गुडविल। और वैसे तो हम गुडविल की एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसकी कैलकुलेशन करने के तीन मेथड हैं, जिसमें से हम दो मेथड पे डिस्कस करेंगे। तो गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक थर्ड मेथड और होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। वैसे तो गुडविल को बहुत सारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, इसमें मेनली होते हैं जैसे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी होगी, बिजनेस का नेचर हो गया, और लाइसेंसिंग वगैरह होगी। ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, गुडविल को अफेक्ट करते हैं। और हम करेंगे गुडविल को कैलकुलेट करने की, किस तरीके से गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड और होता है, वो बाद में करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, आपको क्या होगा, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए ये 2015 का 15 का आपको प्रॉफिट दे रखा है 10,000, और 2016 का आपको, सबसे पहले इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। जब भी आपने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला रहेगा आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल जब भी आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वैसे तो क्या होता है, जो गुडविल होती है दो तरीके की होगी। एक तो वो होती है जो हम सेल्फ जनरेट करते हैं, मीन्स हमने खुद ने बिजनेस स्टार्ट किया और हमने खुद ने अर्न की, तो वो होती है सेल्फ जनरेट। और एक गुडविल होती है जो हमें पहले से ही तैयार की हुई मिल जाती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई बिजनेस परचेज किया, ठीक है, और जिसको हम परचेज्ड गुडविल कहते हैं। जब हमने कोई बिजनेस, कोई पहले से बिजनेस चल रहा था मार्केट में, हमने उसको परचेज कर लिया, तो हमें ऑलरेडी गुडविल तैयार की हुई मिल गई, तो उसको क्या कहेंगे, परचेज्ड गुडविल। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब भी आपने गुडविल निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ईयर परचेज का मीन्स क्या होता है, मीन्स आज जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जितने भी उसके नंबर ऑफ ईयर होंगे, इतने सालों तक हमारा प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, उतना ही रहेगा। ये हमारा एस्टिमेशन होता है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या करना है आपने, एवरेज प्रॉफिट के अंदर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होगा। इसके अंदर आपको क्या होगा, 2-3 सालों के ना प्रॉफिट दिए गए होंगे। जैसे मान लीजिए 2015 है, 15 का आपको प्रॉफिट दे दिया 20,000, और 2016 का आपको प्रॉफिट दे दिया होगा 10,000, और 2017 का आपको प्रॉफिट दे रखा है मान लीजिए 30,000। ये आपको 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए आपको ऑलरेडी गिवन ही होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लीजिए आपको दे रखा है 2 ईयर, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है 2 ईयर है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो आपको 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है।
तो आपने इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, जितना हमारा प्रॉफिट है उसका सम कर दो, ऐड कर दो। 20, 30, 30, 30, 60 सभी सालों का जितना भी प्रॉफिट है उसको उसका टोटल कर दो, फिर उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से। कितने सालों का ये प्रॉफिट है? 3 सालों का है ना। 1, 2, 3 से इसको डिवाइड कर दो। दोबारा देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? पिछले जितने सालों का हमें प्रॉफिट दिया है उन सभी को ऐड करो, लिख दो। उसके बाद में जितने सालों का ये प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दो। आपने इसको डिवाइड किया, आपका कितना आया? 20,000। ये क्या आ गया? आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आपने क्या करना है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। तो आपने एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख देना है 20,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको गिवन होगा 2 ईयर है, 2 40,000 आ गया। तो ये होगी आपकी गुडविल। तो इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है। अब इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी कई बार आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप ये जितने भी प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए। कई बार क्या होता है इनके अंदर, जैसे मान लीजिए 2016 है, इसके अंदर अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट और अब नॉर्मल लॉस का मीन्स क्या होता है? ऐसे प्रॉफिट या ऐसे लॉस जो हमें जरूरी नहीं है कि हर साल ही हो। जिस तरीके से मान लीजिए अब नॉर्मल लॉस कौन सा हो गया? अब जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये नॉर्मल लॉस हैं। अब नॉर्मल लॉस है, ठीक है। हर साल जरूरी थोड़ी है हमारे बिजनेस में चोरी हो या आग लगे। और कुछ अब नॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए अब नॉर्मल प्रॉफिट है, जैसे लॉटरी से हमें पैसा मिल गया, ये जरूरी है हर साल ही हम जीतें? कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए अगर इसके अंदर कोई अब नॉर्मल प्रॉफिट ऐड है, अब नॉर्मल प्रॉफिट ऐड है तो आपने उसको कर देना है लेस। अगर अब नॉर्मल लॉस है, लॉस तो पहले से लेस होता है, उसको वापिस आपने क्या करना है? ऐड करना है। अब जैसे ये 30,000 है, मान लीजिए इसके अंदर कह रहे हैं 2,000 रुपीज का अब नॉर्मल प्रॉफिट इसके अंदर है। अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो अब नॉर्मल प्रॉफिट को आपने ऐड नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है? यहां से 2,000 लेस करना है। उसके बाद में आपका कितना रह जाएगा? 2017 का एग्जैक्ट प्रॉफिट रहेगा आपका 28,000। जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालने जाओगे आपने क्या ऐड करना है? 28,000 ऐड करना है, 90/30। अगर आपको अब नॉर्मल लॉस दिया होता 2,000 का, तो लॉस तो हमने लेस किया होता है ना, तो लॉस को आपने वापिस ऐड करना है। तो ये आपका हो जाएगा 32,000। फिर आपने जब भी ऐड करना है तो इसके अंदर 32,000 को आपने ऐड करके एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल है। इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब भी गुडविल निकालोगे फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? पिछले सालों का जितना भी आपको प्रॉफिट दिया गया होगा उसका टोटल कर देना है आपने, और जितने सालों का आपने टोटल किया है उतने सालों से नंबर ऑफ ईयर से उतने ही सालों से डिवाइड कर देना। आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मल्टीप्लाई कर देना, आपकी गुडविल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट है। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसी तरीके से फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालोगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट का मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे थे या कोई बिजनेस चला रहे थे, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है भी हमें 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, पर हमें प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा। तो जितने रुपीज ज्यादा हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमारा क्या होगा? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो वो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और हमें ये उम्मीद है भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट 10% होगा ही होगा इसका। तो 10% इसका कितना हो गया? 10,000 हो गया ना। तो हमें जितनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है उसका हमें एक्सपेक्ट है भी 10% प्रॉफिट होगा। तो वो 10% हमारा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है।
वो हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने का पता ही है, जिस तरीके से हमने पिछले मेथड में किया है, सभी प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, हमारा क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। बट हमें एवरेज प्रॉफिट कितना आया 12,000 का। हमें उम्मीद थी नॉर्मल प्रॉफिट भी 10,000 होगा, पर हमें प्रॉफिट हुआ 12,000 का। तो हमें 2,000 रुपये ज्यादा प्रॉफिट हुआ है ना ये जो, तो वो हमारा क्या है, जो हमारी उम्मीद से ज्यादा, वो हमारे लिए क्या है सुपर प्रॉफिट। तो जितनी सुपर प्रॉफिट की अमाउंट आई है आपने रखना है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट 2000, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना, ये आपको गिवन होगा। मान लीजिए 2 ईयर आपको परचेज दे रखा है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपकी 4000 क्या आ जाएगी, गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दोगे 2000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही इजी हैं और क्वेश्चन करके देखना। एंड थैंक यू।